हेलो कमांडो, कैसे हैं? और वीडियो अच्छा लग रहा है? चलिए ठीक है। मैंने ग्रुप बनाया हूँ। वो जीडीए का अलग बना दिया हूँ, न्यू एमएलटी का अलग बना दिया हूँ। तो एमएलटी जो नया बैच है उसके लिए अलग बना दिया हूँ। तो फिलहाल मैं एक और प्रोग्राम चलाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप चाहेंगे तो मुझसे 9 से 10 ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेज। तो इसके लिए आपको हमारे एक ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा। वॉइस वॉइस ये जो वॉइस ऐप्स है, इसको डाउनलोड करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट करने के बाद आप वहाँ से मेरा रेफर कोड डालेंगे। रेफर कोड जो मैं रेफर किया हूँ वो आप कोड जब यहाँ पे डालेंगे तो मेरे लाइव क्लासेस से आप क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अगर जुड़ना चाहेंगे तो वैसे तो मैं अपना यूट्यूब चैनल पे मैं आपका वीडियो अपलोड करूँगा, अपना वीडियो अपलोड करूँगा। अगर लाइव क्लासेज अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो कल की कल का जो लेक्चर मैंने दिया था समझ में आ रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो जो क्लासेज जो था आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो अगर वहाँ मैं तो उम्मीद किया होगा, कोई कमेंट भी नहीं लिखा है। इसका मतलब ये तो हुआ कि 100% सबको समझ में आ गया। ये तो नहीं है कि वीडियो ही नहीं देखना है। हाँ, देखे हैं वीडियो, कुछ काफ़ी लोग ज़्यादा इसको देखे हैं वीडियो को, और कमेंट भी किए हैं और उसको लाइक भी किए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर कर लास्ट एंडिंग तक देखते रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जनरली कल के लेक्चर में मैंने आपको पूरी कंप्लीट तो की थी, लेकिन आपको मेन उसका मकसद नहीं बताया था। मकसद का मतलब मेन निचोड़। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनरली जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है ना, जनरली जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो हमारा स्टार्टिंग रीनल कार्पसस के द्वारा होता है। रीनल कार्पसस का मतलब कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के थ्रू होता है। ग्लोमेरुलस बोवेंस कैप्सूल के यहाँ से स्टार्टिंग होता है। तो फर्स्ट टाइम जो होता है, पहले आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैंने आपको ये चीजें वहां पे तनिक से हल्का सा डिस्कस किया था। अल्ट्रा फर्स्ट, इसमें देखिए 3 प्रोसेस के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे उनको छान लिए जाएंगे। छानने के बाद जो उसमें से अच्छे अच्छे पार्टिकल्स होंगे उससे छान कर हमारे बॉडी सरफेस में भेज दिया जाता है। और बचे हुए अब छोटे छोटे पार्टिकल्स कुछ रूप बच जाते हैं, जैसे कि उसको, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं तो उनको रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? रीएब्जॉर्प्शन। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन, ये सब बाइकार्बोनेट, ये सब उसमें घुले होते हैं इलेक्ट्रोलाइट ब्लड में। तो ये आसानी से छन नहीं पाते हैं, तो इसके वजह से इसको इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब करके अवशोषित करके इसे बॉडी सेल में भेज दिया जाता है। तो सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन मतलब कि सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन होता है। और थर्ड जो होता है सेक्रेशन होता है। थर्ड क्या होता है? सेक्रेशन। सेक्रेशन का मतलब अगर कुछ बच जाते हैं हमारे ब्लड में, वो जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान उस क्षमता नहीं है, तो उसको ये डायरेक्टली ट्यूब्यूल्स के माध्यम से उसको डायरेक्टली वहीं से बोमेंस कैप्सूल से ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये चीजें 3 प्रोसेस होता है। जनरली हम ट्यूबुलर सेक्रेशन उसको बोलते हैं। जनरली हम फर्स्ट की हम बात करें तो पहले आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगा मतलब कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहीं पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन
ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फर्स्ट था। सेकेंड जो था हमारा री एब्जॉर्प्शन था ना जी, री एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन में क्या क्या होता था मैं अभी बताऊंगा। तीसरा जो हमारा ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन, ये तीन प्रोसेस के द्वारा हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तब जाके हमारा यूरिन में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये मैंने आपको बताया था। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो रीनल कार्पसस के यहाँ होता है, इसी को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब कि इसमें से जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, उनको ये फिल्ट्रेट कर लिया जाता है। बचे हुए जब छोटे छोटे पार्टिकल्स जब बच जाते हैं तो उनको री एब्जॉर्प्शन के माध्यम से अवशोषित कर बॉडी सेल में भेज दिया जाता है। अब बचा अब कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ न दोनों से बच जाते हैं, मतलब कि ग्लोमेरुलस के भी द्वारा बच जाते हैं और री एब्जॉर्प्शन के भी द्वारा बच जाते हैं। तो बचे हुए भाग को ट्यूबुलर सेक्रेशन के द्वारा री एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ट्यूबुलर सेक्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि वहां जब मैं आपको बोमेंस कैप्सूल बताया था ना, ये जो बोमेंस कैप्सूल मैंने आपको बताया था, ये जो मैं आपको बोमेंस कैप्सूल बताया था ना, तो ये डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली ट्यूबुल के माध्यम से ये डायरेक्टली क्या कर ले जाते हैं, उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे ऐसे ना, जैसे यहाँ से ये हमारा, तो यहाँ से ऐसे था ना, तो ये डायरेक्टली यहाँ से इस ब्लड से डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सीधे हमारा ले जाकर यहाँ कलेक्टिव डक्ट में छोड़ देता है। समझ में आ रहा है, सीधे एब्जॉर्ब कर ये मतलब बॉडी सेल में भेजकर रेस्ट मटेरियल को बाहर इसमें भेज देता है कलेक्टिव डक्ट में। तो ये सीधे एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर देता है। अब बचे हुए रेस्ट मटेरियल को यहाँ पे कलेक्टिव डक्ट में भेज दिया जाता है। तो ये चीजें तीन प्रोसेस होता है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि प्रोसेस हमारा तो रीनल यहाँ से होता है ना, जैसे कि ये हमारा यहाँ से छलने के बाद बचे जो भी पार्ट जो भी फिल्ट्रेशन होने के बाद जो हो जाता है, नहीं तो रेस्ट मटेरियल को यहाँ से ऐसे 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 भेज दिया जाता है। और यहाँ पे पीसीटी वाला भाग पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, ये रीएब्जॉर्प्शन। तो ये कह रहा है कि जो रीएब्जॉर्प्शन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा बच जाते हैं ना, उनको ये डायरेक्टली अवशोषित करके बॉडी सेल में भेज दिया जाता है और रेस्ट मटेरियल को हमारे यूरेटर के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, तीन प्रोसेस में हमारा फिल्ट्रेशन यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये तीन प्रोसेस करने के बाद जो पार्टिकल बच जाते हैं उनको उनको यूरिन के रास्ते बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो हम बात करते हैं कि सर जी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या क्या होता है। तो जनरली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जनरली हम बात करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब मैक्सिमम भाग यहीं पे फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब कि बड़े बड़े भाग जो होते हैं जनरली इसमें से फिल्टर कर लिए जाते हैं। तो कौन कौन से फिल्टर होते हैं, तो अगर हम बात करें तो केवल प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स, ब्लड प्रोटीन एंड प्लस फैट मॉलिक्यूल्स,
यही बड़े बड़े पार्टिकल्स। देखिए ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन प्लस फैट मालिक्यूल, इन दोनों को छुड़ाकर इन दोनों को छुड़ाकर मतलब ब्लड प्रोटीन और फैट मालिक्यूल को छोड़कर ये ब्लड प्लाज्मा में जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है ना। तो फिल्टर कर लिया जाता है किसके द्वारा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा। इसी को अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं। सर जी ब्लड प्रोटीन और फैट को क्यों सर जी यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो हम इसका मतलब ये हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो प्रोटीन मालिक्यूल्स है, ये हमारा जो प्रोटीन मालिक्यूल देखिए कर रहा है कि ये जैसे कि ब्लड प्रोटीन में जैसे एल्बुमिन हुआ, एल्बुमिन की साइज जो होती है वो काफी स्मॉल होती है। ये जो एल्बुमिन प्रोटीन मान लो ब्लड प्रोटीन में एल्बुमिन कर सकते हैं, तो ये जो तुम्हारा एल्बुमिन प्रोटीन होता है इसकी साइज काफी स्मॉल होती है, जिसके कारण इसमें पोर की कैपिलरी जो होती है उसको डज नॉट फिल्ट्रेट कर पाती है। मतलब कि ये जो पोर्स के जो कैपिलरियां होती हैं वो सॉरी ये जो प्रोटीन होते हैं काफी स्मॉल साइज की होने की वजह से ये पोर्स के कैपिलरी से फिल्ट्रेट नहीं कर लिए जाते हैं। पोर्स कैपिलरी बट डज नॉट फिल्ट्रेट इन ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी के द्वारा फिल्ट्रेट नहीं किए जाते हैं, जिसके कारण क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो प्रोटीन होते हैं ब्लड प्रोटीन एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन जो होता है ये हमारा नेगेटिव प्रोटीन है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है और इनकी साइज जो होती है, साइज की अगर बात करें तो काफी स्मॉल होता है। तो जब ये जब हमारे कैपिलरी से पास करता है ना, तो ये कैपिलरी में चार्ज नेगेटिव होने की वजह से ये रिपल्सिंग करने लगता है, वहां से पास नहीं करता। तो इसीलिए ब्लड प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल को ये क्या करता है, फिल्टर नहीं करता है। तो रेस्ट वाले भाग को जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं उनमें जो भी कंपोनेंट घुले होते हैं उसको ये फिल्टर कर लेता है, और इसको चार्ज नेगेटिव होने की वजह से और साइज इतनी छोटी होती है जिसके कारण से वो ब्लड कैपिलरी से पास नहीं कर पाते हैं, वहां पे रिपल्सन होने लगता है। किसके कारण, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इसकी वजह से ये प्रोटीन जो होते हैं ब्लड प्रोटीन वहां से फिल्टर नहीं किए जाते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं किए जाते हैं। तो इसी कारण नेगेटिव चार्ज के कारण वो जो ब्लैक कैपिलरी में रिपल्सन होने लगता है। तो रिपल्सन जब होने लगेगा तो वह कहाँ से पास कर पाएगा, तो इसीलिए वो पास नहीं कर पाता है। तो जनरली ये प्रोसेस हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा होता है। अगर हम रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जो 70 से 80% जो भाग रीएब्जॉर्प्शन का जो होता है वो कहाँ पर होता है, पीसीटी। मैंने कल लिखवाया था पीसीटी, जब मैंने आपको बता रहा था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स जो बता रहे थे वो हमारा किसका भाग होता है, रीनल ट्यूब्स का भाग होता है ना जी। रीनल ट्यूब्स का मैंने आपको बताया था कि रीनल ट्यूब्स जो होते हैं हमारे ब्लड में जो भी सॉल्यूट पार्टिकल स्मॉल होते हैं उनको ये रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है सर जी, कौन कौन से सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन का सेकेंड की अगर हम बात करें, तो अगर हम सेकेंड की बात करें तो मैंने आपको बताया ना सेकेंड स्टेप में आपका क्या होता है, सेकेंड स्टेप में आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये रीएब्जॉर्प्शन में जनरली जो होते हैं, देखिए ये जो रीएब्जॉर्प्शन जो होता है ये सेलेक्टिव होता है, ये काफी सेलेक्टिव होता है। मतलब सेलेक्टिव का मतलब वो काफी परमिबिलिटी होती है, मतलब कुछ ही चीज को ये सेलेक्ट कर रीअब्जॉर्ब करता है और कुछ ही इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल भी होता है। मतलब कुछ ही सबस्टेंस को अंदर ये जाने देता, नहीं तो अन्य सबस्टेंस को अंदर नहीं जाने देता है, इसीलिए सेलेक्टिव कहा जाता है। मतलब सेलेक्ट करके ही अपने अंदर आने देता है, ऐसे ही सभी को आने नहीं देता है। तो ये क्या करता है, पीसीटी मैंने आपको जनरली ये बताया था, जनरली ये प्रोसेस जो होता है
70 से 80% किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? किसके द्वारा? हमारा पीसीटी के द्वारा। पीसीटी जो होता है प्रॉक्सिमल कम्युनिकेटिव रूल्स होता है। ये जो नॉर्मली आपको हम बताए थे 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। मतलब कि ब्लड में जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल घुले होते हैं, उन सारे को 70 से 80% भाग यही रीएब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे करता है? जनरली ये जनरली जो ग्लोमेरुलस, इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के द्वारा, जैसे कुछ यूजफुल सॉल्यूट होते हैं, जैसे ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड हुआ, फैटी हुआ, विटामिन हुआ, ये मिनरल हुआ, इनको 100% ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो इनके द्वारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के द्वारा जैसे कुछ सब्सटेंस बच जाते हैं, जनरली ये मिटा दूं मैं। तो जनरली अगर हम बात करें कौन कौन से सजी, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के द्वारा वेस्ट मटेरियल जो बच जाते हैं, सम एलिमेंट, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं सम यूजफुल, जैसे कि सम यूजफुल की बात करें तो फैट हुआ, तुम्हारा अमीनो एसिड हुआ, विटामिन हुआ, हमारा ग्लूकोज हुआ और मिनरल्स हुआ। ये स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और इसका जो कम से कम ये 100% रीअब्जॉर्ब करता है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी सेलेक्टिव होते हैं और इनको ये 100% रीएब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कि ये ब्लड में से पूरे के पूरे भाग को ये निकाल लेता है। कौन? ये हमारा रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा, पीसीटी के द्वारा हम बताए थे, ये पीसीटी के द्वारा 100% रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बचे हुए भाग को, जैसे कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे कि इन देखो लिखा है, इन विच यूजफुल सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब इन ब्लड थ्रू पेरिट्यूबुलर कैपिलरी रेस्ट रिलीज। कर रहा है कि इन विच द यूजफुल सब्सटेंस, मतलब जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनको किसके द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के माध्यम से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और रेस्ट भाग को आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया, मतलब कि ये जो यूजफुल सब्सटेंस है यह हमारे पेरिट्यूबुलर सेक्रेशन के, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के माध्यम से उसको क्या कर लिया जाता है? रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बचे हुए रेस्ट मटेरियल को वो आगे प्रोसीड करा देता है। तो जनरली ये हमारे मेम्ब्रेन, हम आपको यहाँ पे जब जैसे ऐसे पढ़ा रहे थे तो यहीं पे हम आपको बताया था ऐसे। तो ये जनरली इन्हीं को ये रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो रेस्ट मटेरियल इसको रीअब्जॉर्ब कर बॉडी सेल में भेज देता है और रेस्ट वाले भाग को आगे प्रोसीड करा देता है। तो मतलब पीसीटी से लगभग 70 से 80% ब्लड फिल्टर हो जाते हैं। ब्लड फिल्टर मतलब रीअब्जॉर्प्शन का कार्य प्रोसीड हो जाता है। तो अगर हम बात करें, ये पॉइंट समझ में आया रीअब्जॉर्प्शन। अगर हम थर्ड की बात करें, सभी अब तो रीअब्जॉर्प्शन हो गया, थर्ड का मतलब क्या होता है? तो अगर हम थर्ड की बात करें तो ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है, मैंने आपको बताया था ट्यूबुलर सेक्रेशन तब प्रोसीड होता है जब रीअब्जॉर्प्शन और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के दौरान जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बच जाते हैं जो हमारे इन दोनों क्रियाओं के द्वारा वो प्रोसीड कंप्लीट नहीं होता है, वो पूरी तरह से वहीं पे बच जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो ट्यूबुलर सेक्रेशन जो होता है ट्यूब्यूल्स के माध्यम से,
ट्यूब्यूल्स के माध्यम से डायरेक्टली उसको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है पकड़कर, और उसे बॉडी सेल में भेज देता है और रेस्ट मटेरियल को आगे प्रोसीड करा देता है। मतलब कि ऐसे कुछ सबस्टेंस जैसे कि मान लो अगर हमारी वैसे जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक चीज अगर बच जाए उसमें, अगर वो फिल्टर नहीं हो रहा है तो उसको उसके लिए कोई भी कार्य होना चाहिए ना। तो ये यही कार्य होता है। जैसे कि उसको तो हम यूरिन के रास्ते बाहर निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक चीज है तो उसे हम तो डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ये प्रोसेस होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या होता है, जो रेस्ट मटेरियल में से जो ऐसे सब्सटेंस जो बच जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, न ही उनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो पाता है। तो ये क्या करता है, ट्यूब्यूल्स के माध्यम से उनको डायरेक्टली वहां से क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वो सेल में भेजकर और रेस्ट भाग को आगे प्रोसीड कर दिया जाता है यूरेटर में, सॉरी कलेक्टिव डक्ट में, कलेक्टिव डक्ट से यूरेटर को भेज दिया जाता है। तो मैंने आपको ये जो ट्यूबुलर सेक्रेशन मैंने बताया था, तो देखिए ये कह रहा है ट्यूबुलर सेक्रेशन इज ऑलवेज एक्टिवली, लिख सकते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन इज always एक्टिवली देखिए देखिए ट्यूबुलर जो सेक्रेशन होता है हमेशा एक्टिवली प्रोसीड होता है। एक्टिवली का मतलब कि ये ऊर्जा के द्वारा, मतलब कि वो जो हमारा क्रिया हो रही थी वो पैसिवली हो रही थी, मीन कोई किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं लग रहा था। जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होना, रीएब्जॉर्प्शन होना, ये इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्रोसीड हो रही, लेकिन ट्यूबुलर सेक्रेशन करने के लिए इसमें ऊर्जा हमें देनी पड़ती है। देखो ये दो प्रोसेस के द्वारा बच गया है तो उसे एकदम निकालोगे तभी तो निकलेगा। तो ये उसको ऊर्जा देकर आप उस सब्सटेंस को अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन ये एक्टिवली होता है। और कह रहा है कि देखिए सच डज नॉट फिल्ट्रेट थ्रू द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रिमेन प्रेजेंट इन ब्लड, सच सब्सटेंस इज अल्टीमेटली डायरेक्टली रिलीज टू यूज फ्रॉम द पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। कह रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं, मतलब कि रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो वो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी के माध्यम से उसको डायरेक्टली क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मतलब पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी को पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी के माध्यम से उसे डायरेक्टली उसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो जो खुला नहीं होता है तो उसको कैप्चर कर बॉडी सेल में भेज दिया जाता है और वेस्ट भाग को हमारे यूरिन के रास्ते कन्वर्ट कर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा एक्टिवली होता है। और ये ट्यूबुलर जो सेक्रेशन होता है जनरली हमारा कहाँ से पास होता है, ALH असेंडिंग लूप ऑफ हिलने से और DLH से पास करते हुए और कलेक्टिव डक्ट से पास होकर ये हमारा ये हमारे एटियोली परमेबल के द्वारा ट्यूबुलर सेक्रेशन क्रिया प्रोसीड हो जाती है। उसी से पास करके वो हमारे जाकर डायरेक्टली अटैच कर लेता है। ट्यूबुलर सेक्रेशन जैसे कि हमारा कहाँ हुआ, PCT हुआ, ALH हुआ, DLH हुआ, कलेक्टिव डक्ट हुआ। ये हमारा पार्ट था जो हमारे के द्वारा क्या किया जाता था, इसके द्वारा ट्यूबुलर सेक्रेशन किया जाता था। थोड़ा सा हम यूरिन की बात करें, तो अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन जो होता है हम पर डे में 1.5 लीटर पर डे रिलीज करते हैं। मतलब कि एक दिन में ये जो यूरिन हम रिलीज करते हैं कितना लीटर करते हैं, 1 से लेके 1.5 लीटर यूरिन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, कलर की बात करें, अगर हम कलर की बात करें तो लाइट येलो कलर का होता है। लाइट येलो कलर का होता है ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण इनका कलर जो होता है लाइट येलो कलर का होता है। अगर हम इसकी बात करें
अगर हम इसकी पीएच की बात करें तो पीएच अगर बात करें तो 6 पॉइंट से लेकर, मैंने आपको बताया था ना, 6 पॉइंट से लेकर 7.5 तक ले होता है। एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेव करता है। अगर हम इसकी स्मेलिंग की बात करें तो ये थोड़ा सा नो स्मेलिंग करता है, लेकिन काफी तिछड़े के साथ, सॉरी नो स्मेलिंग नहीं, स्मेलिंग करता है। यूरिन जो होता है तिछड़े के साथ स्मेलिंग करता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन की बात करें, यूरिन का कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 95% जो होते हैं, 95% तुम्हारा H2O होता है, और 5% जो होता है, 5% सॉरी 2% जो होता है हमारा, 2% जो हमारा होता है, इसमें क्या होता है, NaCl होता है, नमक होता है, और तुम्हारा 2.5% जो होता है ये यूरिया होता है। और रेस्ट भाग में तुम्हारा यूरिक एसिड हुआ, ड्रग्स हुआ, यूरिक एसिड हुआ, ड्रग्स हुआ, मतलब एक्स्ट्रा भाग होते हैं। रेस्ट भाग में अन्य सारे सब पदार्थ आ जाते हैं 1% में। तो इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये 95% इसमें वाटर होता है यूरिन में, और 2% की बात करें तो 2% में नमक भी होता है, 2.5% की बात करें तो यूरिया होता है। ये तीन कंपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है, तो यूरिन का कंपोजिशन होता है 95% वाटर होता है, 2% NaCl होता है, और 2.5% क्या होता है, यूरिया होता है। तो ये हमारा लगभग कंप्लीट हुआ। तो मैं कोशिश किया होगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आगे के लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगा एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लास्ट तक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो हम चलते हैं। गुड नाइट, बाय।